मोक्ष चाहते हो आप लोग? आप लोगों में से सभी लोग मोक्ष चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कोई है इसमें जो मोक्ष नहीं चाहता है? बोलिए, कोई है जो मोक्ष नहीं चाहते हैं? अब तो वही चाहते हैं। परंतु बहुत लोग ऐसा करते हैं, हमें तो मोक्ष वोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो हमारा परिवार ही स्वर्ग है। बहुत सी महिलाएँ बोलती हैं, है ना? ये हमारे नाती-पोते ही स्वर्ग हैं, हमारे कितना हरा-भरा परिवार है। और खूब टेंशन लिए रहेंगे नाती-पोतों का और कहेंगे कि हमारे लिए स्वर्ग है। ठीक है? नहीं, वो संबंध निभाना है, परंतु अज्ञानता होती है, जिसको आप कहते हो कि ये स्वर्ग है। ठीक है? उसमें निर्लिप्त भाव से संबंध निभाना है। अब उसमें आपको एक अपना नाटक की तरह, जैसे एक्टर होता है, अभिनेता होता है, अभिनेता फ़िल्म में अपना रोल अदा कर लेता है, किसी के प्रति आसक्ति नहीं होती है, उसी तरह से। आपने देखा होगा जितने एक्टर होते हैं, जब एक्टिंग करने जाते हैं, अभिनय करने के लिए जाते हैं, तो सेटअप पे उन्हें कुछ नहीं पता होता है। बस उनको यही पता होता है कि मुझे बस ये बोलना है, ठीक है? और उन्हें क्या-क्या करना है, बस उन्हें यही पता होता है। किसी से भी किसी के बारे में उनको नहीं पता होता है कि मेरे साथ किस व्यक्ति के साथ रोल प्ले करना है। समझिएगा इस बात को मेरी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी फ़िल्म को ना देख कर के शूटिंग को देखो आप लोग, ठीक है? आप लोग एक काम करना, जो मुंबई में रहते हैं या मुंबई के आस-पास रहते हैं, पुणे में रहते हैं, वो लोग फ़िल्म सिटी है वहाँ पे चले जाइएगा और फ़िल्म मत देखो आप। जीवन को देखना है ना तो फ़िल्म मत देखो आप। आप लोग कभी समय मिले तो शूटिंग देखना, ठीक है? मैं एक बार और लोगों को मैंने कहा था, वो भी बहुत जो है इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ग्रसित थे, परिवार और संसार। तो मैंने उनको कहा था कि एक काम करो आप, वो शायद मुंबई में ही रहते थे। तो मैंने कहा कि सुनो, आप कहीं फ़िल्मों की शूटिंग होती है? तो बोले फ़िल्म सिटी तो है। तो मैंने कहा कि एक दिन समय निकाल के आप जाओ फ़िल्म सिटी में। रामोजी कौन सी फ़िल्म सिटी है वो? बताएँ मुझे वो। तो बोले कि मैं वहाँ ग हाँ, तो वो बोले मैं गया था वहाँ पे। तो मैंने कहा कि बस वो देखना कि वो क्या कर रहे हैं और कौन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो वो गए बेचारे और देखे, बोले कि आचार्य जी हम तो वहाँ गए थे, परंतु वहाँ जब गए तो पता नहीं कहाँ-कहाँ से कौन-कौन उतर रहा है, किसका गार्ड है, किसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है, कौन कहाँ से आया और अपना सब लोग जो है अपना-अपना रोल ऐसे अदा कर रहे थे जैसे बहुत इनके अंदर घनिष्ठता है। और जैसे ही ये फ़िल्म की शूटिंग हो गई, सब अपने-अपने, कोई गाड़ी पे बैठा, कोई अपने फ्लाइट पे बैठा और तुरंत वहाँ से निकल गए, कोई नहीं दिखा वहाँ पे। मैंने जाकर के जो शूटिंग करने वाले कर्मचारी थे उनसे पूछा कि भैया ये सब परिवार के लोग थे? बोला कोई अपने परिवार का नहीं है। कोई जुहू से आया है, कोई पार्ले से आया है, कोई नालासोपारा से आया है, कोई पता नहीं दिल्ली से आया है, सब ऐसे-ऐसे दूर-दूर से आए हुए हैं। तो वो बोला कि मैंने तो देखा कि एकदम परिवार जैसे ये लोग व्यवहार कर रहे हैं। तो मेरे पास आया, मैंने कहा कि यही भ्रम है। ठीक है? अगर जीवन को जीना है, परिवार में रहना है, अगर सच्चे तरीके से परिवार में रहना है आप लोगों को, तो फ़िल्म मत देखो आप लोग, शूटिंग कहीं देख लो। ठीक है? कहीं शूटिंग हो रही हो फ़िल्मों की, धारावाहिक की, कहीं भी, तो आप उसको देख लो। किसी का किसी से संबंध नहीं होता है, फिर भी वो लोग ऐसा एक्टिंग करते हैं कि लगता है कि इतनी कितनी घनिष्ठता उनके अंदर है। सेम ऐसा ही जीवन आपके परिवार में होना चाहिए आपका। आपका रोल ऐसे ही होना चाहिए। समझ में आ गया? कि वो कहाँ चला गया, बेटा कहाँ चला गया, बेटी कहाँ चली गई, पति कहाँ चला गया, माँ कहाँ चली गई, बहन कहाँ चली गई, सब अपने-अपने घर पे और आप अपने घर पे। ऐसा भाव, आंतरिक भाव होना चाहिए यदि परिवार में आप लोग जीना चाहते हो तो। भगवान राम की तरह, भगवान श्री कृष्ण की तरह जीवन जीना है, तो सबसे पहले एक प्रयोग आप लोग कर लेना, कहीं शूटिंग हो तो पहुँच जाना आप लोग। ठीक है? और शूटिंग को ज़रूर देखना, कैसे शूटिंग कर रहे हैं, कौन-कौन सा एक्टर आ रहा है, कौन-कौन सा आकर के अपना रोल अदा कर रहा है, कैसी एक्टिंग कर रहा है, उसको भी देखना। जो शूटिंग को देख लेगा, उसको जीने का ढंग आ जाएगा। मैंने जो परिवार के प्रति बड़े आसक्त लोग हैं, मैं बहुत से लोगों को बोलता हूँ और मैं यही बोलता हूँ, जो मैं आज आप लोगों से बोल रहा हूँ, कि कभी समय मिले तो शूटिंग देखना, फ़िल्म मत देखो। फ़िल्म देखने से कुछ नहीं पता चला। अब फ़िल्म में तो क्या सब लिप-ऑप होती है।
फ़िल्म में तो क्या है, सब एडिटिंग की गई है। वास्तविकता को देखना है तो शूटिंग को देखो, आपको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। जो एक्टर हीरोइन से बहुत प्रेम दिखाता है, वह हीरोइन अपने घर चली जाती है और हीरो अपने घर चला जाता है। कभी उनमें कोई संबंध ही नहीं रहता है। और फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि इनके अंदर बड़ी संबंधता है, एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, एक दूसरे के बिना मर जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? परंतु जैसे ही शूटिंग खत्म हो जाती है, वो हीरोइन अपने घर पे चली जाती है, वो हीरो अपने घर पे चला जाता है। देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? वास्तविकता तो यही है ना। तो आप लोग भी अपने परिवार में रहो, परिवार को छोड़ने की बात नहीं कह रहे हो, परिवार में रहो, परंतु परिवार में एकदम, आप जब परिवार में जिए, परिवार में ऐसे रहो कि जैसे हम शूटिंग कर रहे हैं, और रोल एकदम अपनी एक्टिंग को इतना अच्छा निभाओ कि आपको राष्ट्रीय अवार्ड मिल जाए। ठीक है। मतलब उस रोल को इतना अच्छी तरह से निर्वहन करो कि जैसे माँ का रोल है तो माँ का रोल ऐसे अदा करो आप कि उसमें जीवंतता आ जाए, एकदम 100% होना चाहिए। बाप का रोल है तो बाप का रोल में ऐसा अदा करो कि क्या जबरदस्त रोल अदा किया है। ठीक है ना, कि लोग मोहित हो जाएं कि हाँ, ये अपने रोल को इतना अच्छा से अदा कर लेता है। मतलब निस्वार्थ भाव से करोगे तो शूटिंग उतनी अच्छी होती है। देखिए, लिप्त होकर के शूटिंग करना बहुत अच्छी शूटिंग नहीं होती है। ठीक है, अगर आप निस्वार्थ भाव, देखिए जितने बाहर के एक्टर आते हैं सब अलग अलग से निस्वार्थ भाव से एक्टिंग करते हैं और बड़ा अच्छा प्रदर्शन करके दिखाते हैं। अभिनेता जो एक्टिंग करते हैं वह ऐसे ही हीरो नहीं होते हैं जो आपके एक व्यक्ति के जीवन को उतार के रख देते हैं सब। ठीक है, अभी कभी आप लोग जो है इस चीज को देखना। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीवन को बहुत नजदीक से देख लोगे आप लोग। ठीक है, जीवन को एकदम नजदीक से समझ जाओगे आप लोग, और अपने परिवार में निस्वार्थ भाव से, अपने दोस्तों के बीच में निस्वार्थ भाव से, अपने समाज के बीच में निस्वार्थ भाव से जीने लगोगे आप। कभी आप लोगों ने निस्वार्थ भाव का प्रयोग किया है? बताइए कि निस्वार्थ भाव से कैसे जीवन जीना है। कभी प्रयोग किया है आप लोगों ने? करिएगा इस प्रयोग को। इस प्रयोग को एक दिन आप शूटिंग देखना। ठीक है, आप लोग एक निर्णय बना लो कि हमें शूटिंग देखना है, चाहे नाटक का देखना है, चाहे फिल्म का देखना है, चाहे किसी की भी शूटिंग देखनी है हमें। आप शूटिंग देखना, वो इतना अच्छा बखूबी निभाते हैं सब एक दूसरे से, पता नहीं कौन कहाँ कहाँ से आता है, किसी का किसी से संबंध नहीं रहता है, फिर भी इतना घनिष्ठ जो है, मतलब इतना अच्छा रोल करके चले जाते हैं कि सब लोग जो है तालियां बजाने लगते हैं। तो हमें भी ऐसे ही जीवन जीना है कि हमें लगे कि हम परिवार में तो है, परंतु परिवार को हम छोड़ के चले जाएंगे। हमें ऐसा शूटिंग करनी है, हमें ऐसा जीवन जीना है। निस्वार्थ प्रेम का प्रयोग करके हमें बताइएगा समय समय पे, जब आप लोगों को समय मिले। अगर जो इसका प्रयोग करेगा मुझे बताएगा जरूर। ठीक है, आप लोग कभी, अगर आप लोगों को इस समय मिलता है, कभी देखने को मिलता है, तो इसका आप लोग प्रयोग करिएगा और मुझे बताइएगा। तब आपको पता चलेगा कि जो मैंने बातें कहा है उसकी, उसमें कितनी जीवंतता है। ठीक है, प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूं। वही तो मैं तब से बताया है। ऐसे यही तो, आप सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आप जो है किसी अभिनय को देखिए, अभिनय कैसे कर रहा हो। जो एडिटिंग होकर के फिल्म या धारावाहिक या जो सीरियल या नाटक आता है उसको मत देखिए, उसमें बहुत सी एडिटिंग होती है जो आप नहीं पकड़ पाओगे। परंतु जब शूटिंग होती है तब देखना कैसे उनको मेकअप किया जाता है, कैसे उनको बोला जाता है कि ऐसे करो। एक शॉट के लिए उनको 50 बार उनको ट्राई किया जाता है कि तू ऐसे नहीं ऐसे बोलो। तो इस तरह से आप उनको देखना, कैसे उनको उनके रोल में कैसे उनको सेट किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, तब आपको जीवन की वास्तविकता पता चलेगी। जितने भी फिल्म बनाने वाले होते हैं केवल डायरेक्टर सबको ला के जोड़ता है। ठीक है, और जो एक्टिंग करने वाले उसमें माँ भाई बाप बहन का जो रोल अदा करने वाले होते हैं, उनमें किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, यानी कि एकदम निस्वार्थ एक्टिंग होती है, किसी से किसी का जुड़ाव नहीं होता है, किसी से किसी का लगाव नहीं होता है,
किसी से किसी का अटैचमेंट नहीं होता है, ठीक है। सब अपने अपने घरों में। बताओ कितने हीरो हैं, कितने हीरोइनें हैं जो 200-200, 300-300, 500-500, हजार फिल्में की हैं? तो किसी से उनका अटैचमेंट बना क्या? नहीं बना। परंतु हम लोगों का तो एक ही जीवन है, इसमें इतना चिपक गए हैं हम लोग, इतना चिपक गए हैं कि किसी को छोड़ना ही नहीं चाहते। जिससे चिपकते हैं उसको एकदम पकड़ लेते हैं हम लोग, चुंबक बना लेते हैं, उससे छोड़ ही नहीं पाते हैं उसको, है कि नहीं? बताइए। जिससे भी हम जुड़ते हैं उसके प्रति इतना आसक्त हो जाते हैं कि हम उससे छूट ही नहीं पाते हैं। हाँ, मैं तो कई बार इसका उदाहरण दे चुका हूँ लंबी रेल यात्रा का, कि लंबी रेल यात्रा में जब आप बैठते हैं तो एक दूसरे के जब सामने बैठते हैं तो उससे भी इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि वो अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे उतरता है तो उससे भी आपका मुंह हो जाता है। किसी की अच्छाई इतनी अच्छी हो जाती है कि आप उससे मोहित हो जाते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये अब आप लोग आसक्ति रहित कैसे हो सकते हो, उसका एक प्रयोग है ये, ठीक है। आसक्ति रहित जीवन कैसे हो सकता है, कैसे आसक्ति रहित जीवन को जी सकते हो, आप इस तरह से एक दिन प्रयोग करके देखना आप लोग, फिर मुझे बताना आप लोग। अगर कुछ लोग ऐसा भी होगा कि कुछ लोग प्रयोग किए भी होंगे, आप लोगों में से कोई ना कोई इस तरह का प्रयोग किए भी होंगे, ऐसा नहीं है, और नहीं किए होंगे तो करके देखना आप लोग, ठीक है। जी जी। किस तरह का जीवन? हाँ वो हाँ, वो बात आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बताएं। अब देखिए, जिस अलिप्तता की बात कही जा रही है, आपने कहा ना, वो अलिप्तता नहीं है। जैसे भगवान राम और राम और कौशल्या, कैकेयी और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में प्रेम था, वह प्रेम रखना है। बात हमारी समझिए, वो लिप्तता तो बनानी है, परंतु इतना सख्त नहीं होना है कि एक दूसरे के बिना आप रह नहीं पाओ। जैसे वो समय सिखा देता है, जैसे कि भगवान राम, और कहते हैं भगवान राम और सीता का बहुत घनिष्ठता था, और भगवान राम ने त्यागने में कोई संकोच नहीं किया। सीता को कहते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई, अब वो आधी रात को घर से निकल के चली गई, फिर भी राम चाहते तो उनको रोक सकते थे, परंतु नहीं रोके। तो कोई आसक्ति नहीं थी भगवान राम में। अगर आसक्ति होती तो माता सीता को वो घर से नहीं कहते कि तुम निकल जाओ, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि हमें एक, जैसे कि फिल्म एक्टिंग में क्या होता है कि हमें रोल अदा करना है, हमें माँ का, बाप का, भाई का, बहन का प्रेम अदा करना है, परंतु कभी उसमें लिप्त नहीं होना है। लिप्त होने का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, लिप्त होने का मतलब कि अपना नहीं मानना है, आपको मानना नहीं, स्वीकार नहीं करना है कि ये एकदम ये मेरा पुत्र है, मेरा बेटी है। ये तो जो संबंध है वो हमें केवल जीवन को जीने के लिए बनाया गया है, और फिर इसके प्रति आपको दुख नहीं होना चाहिए। इसको आसक्ति रहित जीवन कहते हैं, कि यदि इसमें से कोई बिछड़ जाता है, इसमें से कोई अलग हो जाता है, इसमें से कोई मर जाता है, जब तक है आपके साथ संबंध, जब तक एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तब तक तो उसे पूरी जीवंतता के 100, मैंने कहा 100% उसमें लगा दो। एक्टिंग ऐसा करो कि राष्ट्रीय अवार्ड मिल जाए आपको। मेरे कहने का भाव यही था कि आपको एक्टिंग ऐसा करो, आप ऐसे संबंध निभाओ आप कि उसमें आपको, माँ हो तो माँ का 100% रोल अदा कर दो आप, ठीक है। परंतु अपना रोल अदा कर दो आप। परंतु अगर मान लीजिए कि अगर माँ है, माँ का लड़का उससे मर गया, लड़का मर गया, तो माँ को फिर लिप्त नहीं होना है, जैसे कि आसक्त नहीं होना है उसके प्रति। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि वो माँ बाप डिप्रेशन में चले गए थे, तनाव में चले गए थे, ठीक है। तो उस तरह घनिष्ठता, ऐसी आसक्ति नहीं रखनी है कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, आप तनाव में रहें। आप, मैंने एक बात और भी कहता हूं कि जिससे आप जुड़े हुए हो, ये पहले से तय कर लो कि उसको एक दिन छोड़ना है। ये मंत्र पहले मैं बता चुका हूं कि नहीं बता चुका? मैं कई बार कह चुका हूं कि आप यदि पत्नी से जुड़े हो, पति से जुड़े हो, बच्चे से जुड़ रहे हो, तो पहले ही दिन तय कर लो कि एक दिन इसको छोड़ना है।
अगर ये बात अपने मन में आप डाल लेते हो, तो यदि छूट जाओगे जिस दिन, तो आपके मन में एक बीज डला हुआ है, ठीक है? एक बीज आपने डाल दिया है कि एक दिन तो मुझे इससे छूटना ही है। जैसे आपकी बेटी है, ठीक है? तो बेटी जन्म लेती है, तो माँ-बाप पहले से ही एक अपने अंदर बीज डाल लेते हैं कि एक एक दिन बेटी पराई हो जाएगी। डाल लेते हो कि नहीं डाल लेते हो? तो बेटी जाती है, फिर भी आपको इसलिए उसे हँसी-खुशी विदा कर देते हो, रोते-खोटे विदा कर देते हो कि एक दिन तो इसको जाना ही था, ठीक है? तो जीवन को ऐसे ही पहले ही मान लीजिए, अगर चाहे आपका बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे मित्र हो, चाहे चाचा हो, चाहे चाची हो, कोई भी किसी का संबंध हो, आप पहले ही मान लीजिए जैसे बेटी को मान लेते हो आप, उसी तरह से सबके साथ ऐसे ही मान लेना चाहिए। ऐसे ही मान लेना चाहिए कि हमें तो एक दिन इनसे छूटना ही है। अगर वो व्यक्ति छूटता है, तो जो आज एक दूसरे के मरने के बाद जो हार्ट अटैक से मर जाते हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो पागल हो जाते हैं, जो फोबिया से मर जाते हैं, जो मानसिक रोगी हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। मानसिक रोगियों की संख्या पूरे भारत में बढ़ रही है, पूरे विश्व में बढ़ रही है। भारत सरकार एक बहुत बड़े स्तर पे मेंटल एम्स खोलने वाली है, पता है आप लोगों को? भारत सरकार की योजना है कि वैज्ञानिकों ने भारत सरकार को चेताया है कि भारत में मेंटल लोगों की स्थिति बहुत बड़े स्तर पे बढ़ने वाली है, ठीक है? और भारत सरकार के पास अभी मेंटल डॉक्टर है ही नहीं है। बड़े मजे की बात बता दूं आप लोगों को कि भारत में मेंटल डॉक्टर कहते हैं कि 2-4% हैं। 1 अरब आबादी में, 2 अरब आबादी में, 1 अरब जनसंख्या में जो है, एक 1-2% डॉक्टर मिलेंगे आपको। इतनी आबादी में अगर लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाएं, तो संभालने के लिए डॉक्टरों की बहुत कमी है भारत में, ठीक है? तो इस स्थिति को बचाने के लिए आध्यात्म ही एक केवल माध्यम रहेगा। भारत में कभी मेंटल और मेंटल स्थिति नहीं पैदा हुई थी जब तक आध्यात्म जिंदा था, ठीक है? तो भारत का सबसे बड़ा मनोविज्ञान योग दर्शन है, ठीक है? जो योग दर्शन पढ़ लेता है वो कभी साइको हो ही नहीं सकता है, मानसिक रोगी हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए जो है, पहले से ये तय कर लो आप कि जिसके साथ हमारा संबंध जुड़ा है, उससे उससे एक दिन छूटना है। जैसे बेटी के साथ मान लेते हो कि बेटी एक दिन जानी है पराई घर, इसको जाना ही जाना है। उसी तरह से आप किसी के साथ संबंध जोड़ते हो, ये पहले तय कर लो, दुख नहीं होगा, ठीक है? संसार में आप बहुत ज्यादा आसक्ति भी नहीं रखोगे। जैसे बेटी के प्रति आप कभी आसक्ति रखते हो क्या? कभी नहीं रखते हो कि बेटी हमें कमा के देगी, बेटी हमें पालन करेगी, बेटी हमारा देखभाल करेगी। ये भाव कभी नहीं रखते हो, चाहे आपके पास बेटा हो चाहे ना हो, ठीक है? कभी रखते हैं? कभी नहीं रखते। यहाँ तक कि कुछ माँ बाप तो ऐसे हैं जो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, है कि नहीं? कुछ माँ बाप तो ऐसे भी मिलेंगे, मैं देखा हूँ, सुना हूँ कि कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो बेटियों के यहाँ जाते हैं तो उनके यहाँ खाना पानी कुछ नहीं खाते पीते हैं। ऐसे भी संबंध मैंने देखा है। मतलब ऐसे उनके अंदर आसक्ति रहित जीवन जीते हैं। भारत की जो परंपरा वास्तव में रही है ना, बड़ा वैज्ञानिक रही है। भले से लोग उसे रीति रिवाज कहें, परंतु जितनी वैज्ञानिकता उसमें रही है, ये कहीं न कहीं वेदों के द्वारा आई हुई ज्ञान की धारा का ही एक देन रहा है। हमारी परंपराएं झूठी नहीं हैं। हमारी परंपराएं जो है रूढ़िवादी नहीं हैं। हमारी परंपराओं में वैज्ञानिकता है, और जितनी वैज्ञानिकता जितनी जीवंतता है, उतना किसी भी संस्कृति में नहीं है। यदि आप लोग बेटी के जीवन को समझोगे ना, तो आप लोगों के अंदर बहुत बड़ा वैराग्य आ जाएगा। जीने का सबसे बड़ी कला प्राप्त हो जाएगी आपको। जितना देखिए, एक लड़की जो है जितना जल्दी परमात्मा के अस्तित्व को धारण कर सकती है, परमात्मा से संबंध स्थापित कर सकती है, उतना पुरुष नहीं कर सकता। क्यों बताएं? क्यों? क्योंकि बेटी को देखो कि 20 से 30 साल एक माँ बाप के घर रहती है, उस वातावरण में, उस माहौल में रहती है। उसके बाद उसका शादी विवाह होता है 25 से 30 साल बाद, तो दूसरे के घर में जाती है, फिर दूसरे के माहौल को अडॉप्ट कर लेती है वो। अगर वो क्या है, उसको वो अभ्यास उसको मिल चुका है। यदि वह अभ्यास परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वही स्त्री करती है, बेटी करती है, तो वह जितना जल्दी परमात्मा को प्राप्त करेगी उतना पुरुष नहीं कर पाएगा। और लोग कहते हैं कि स्त्रियों को केवल भोग की वस्तु बनाओ, ठीक है? स्त्रियों को ज्ञान मत दो, स्त्रियों को वेद मत बताओ,
वेद पढ़ने का अधिकार स्त्री पुरुष सबको है। ऋषियों ने किसी को मना नहीं किया, परंतु लोग कहते हैं कि स्त्रियों को नहीं बताना चाहिए, स्त्रियों को मंत्र नहीं जपना चाहिए, ये फलाना ढिकाना, तो मंदिर नहीं जाना चाहिए, तो ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके अभोग की वस्तु बने रहो। तो ये बहुत सी बातें हैं जिनको हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। खास तरह से आसक्ति रहित जीवन जीना शुरू कर दीजिए। आसक्ति पे बात हो गई तो इस पे थोड़ा चर्चा कर लिए। आसक्ति का प्रयोग जरूर करिए आप लोग, ठीक है। आसक्ति रहित जीवन जो है बहुत जरूरी है। राजा जनक ने सीता को जन्म नहीं दिया था, परंतु राजा जनक ने सीता के साथ इतना बड़ा संबंध निभाया, बेटी से भी बड़ा संबंध निभाया था, ठीक है, परंतु वो भी आसक्ति रहित हो गए थे। राजा जनक वैसे ही विदेह थे, तो ऐसा थोड़ी था कि सीता का पालन पोषण उन्होंने नहीं किया। किया, प्रेम था, प्रेम रखना है, परंतु लिप्त नहीं होना है। मैंने एक ही बात कहता हूं बार बार कि पहले ये तय कर लो कि हमें तो एक दिन छोड़ना है, ठीक है, फिर दुख नहीं होगा। जो ये बात मान लेता है, और मैं एक और बात कहता हूं आप लोगों को कि ये पहले लिख लो कि एक दिन हमें भी एक दिन मरना ही है। ये दिन में यदि एक बार याद आ गया कि हमें इस संसार से जाना है, हमारी मृत्यु निश्चित है, तो आप जीवन में बहुत कुछ कर लोगे। बड़े मजे की बात बता दूं कि हम लोग मृत्यु को भूल जाते हैं। यमराज को यदि आप लोगों ने अपने घर में लगा लिया ना, तो जीने का ढंग पता आ जाएगा। यमराज का कोई फोटो नहीं लगाता, डरता है आदमी, पता है, सोचता है कि कहीं मृत्यु आ जाएगी। यमराज हमें याद दिलाते रहते हैं कि तुम सजग हो जाओ, ठीक है। तो ये है ये बहुत सी गहरी बातें हैं जो आप लोग थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, परंतु जब इसके गहराई में उतरोगे आप लोग, जब इसके गहराई को जब आप लोग समझोगे, तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांति हो जाएगा। इतनी बड़ी क्रांति हो जाएगी कि आप अपने जीवन को सोचोगे कि ये बस एक नई उड़ान मिल गई। और जब नई उड़ान मिल जाती है तो व्यक्ति उड़ने लगता है फिर। जी, देखिए, अब पिता की जब याद आती है तो क्यों आती है, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए। पिता की याद आपको इसलिए आती है कि पिताजी थे तो हमें ये चीज़ सहारा मिल जाता था, वो चीज़ मिल जाता था। केवल आपका एक आसक्ति वाला प्रेम है, लगाव है, ठीक है, कि हमें होते तो पिताजी हमें ऐसा करते थे, पिताजी हमें इस तरह का व्यवहार करते थे, पिताजी ने हमारे लिए ऐसा कार्य करके चले गए, हमारे लिए इतना प्रेम करते थे, और उस स्मृति को आप बार बार रिपीट कर रहे हो। आप अपने पिता के द्वारा किए गए कार्यों की स्मृति को बार बार रिपीट कर रहे हो, आप बार बार याद करते हो कि मेरे पिताजी थे तो ऐसे हो गया, मेरे पिताजी की देन है कि मैं ऐसे हो गया। नहीं, आपको ईश्वर ने, आप सबसे बड़ा पिता तो ईश्वर है, आपको ईश्वर ने ऐसे पिता के पास भेजा था कि आप इस योग्यता तक पहुंच पाओ, ठीक है। सबसे बड़ा पिता तो परमात्मा है। वो तो जो आपको जीवात्मा आपके पिता के रूप में मिली थी, वह जीवात्मा तो उसका नया जन्म हो गया होगा। आप जिसको याद कर रहे हो वह जीवात्मा जो है कहीं नया जन्म और नए संस्कार बना रही होगी, ठीक है ना। वह जीवात्मा आपको नहीं याद कर रही होगी जो आप उसको याद कर रहे हो, ठीक है। कभी कभी व्यक्ति, पता है, कभी कभी व्यक्ति को जब ज्ञान नहीं होता है तो वह ये सोचता है कि हमारे पिताजी कहीं होंगे, या हमारे पिताजी किसी लोक में होंगे जो हमें ऐसे देख रहे होंगे कि हम उनकी संतान हैं और हम लोग दुखी हैं। आपको नहीं पता कि ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैंने इसीलिए तो आज ये रहस्य बताया आप लोगों को कि ये जीवन क्या है, एक नाटक है। और वो जो बताया कि जो जीवात्माएं जन्म लेती हैं, हमें हमारे जैसा रूप रंग दे के चली जाती हैं, और हम लोग उसमें भ्रमित हो जाते हैं और ये मान लेते हैं कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्री है। वो जीवात्मा हो सकता है कि अगले जन्म में आपका दुश्मन भी हो,
आपका मित्र भी हो, आपका पति भी हो, आपका पत्नी भी हो, ठीक है? वो नहीं पता है, बस केवल हमें उस पे क्या भगवान क्या करता है, एक चोला लगा देता है, एक वस्त्र लगा देता है, एक चमड़ी पहना देता है बस उस जीवात्मा के ऊपर। और हम लोग यहीं भ्रमित हो जाते हैं, चमड़ी को देख करके, मांस को देख करके, रूप को देख करके, रंग को देख करके हमें लगता है कि ये तो मेरा है, ठीक है? तो आपको जो है जीवन को ऐसे जीना है कि जो चला गया सो चला गया। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा करके चले गए, अब हमें जो है अपने जीवन को उन्नत बनाना है, ठीक है? अब हमें जो है अपने जीवन को ईश्वर के मार्ग पे लेके जाना है, क्योंकि आपको तो ये पता चल ही गया है कि कोई भी जीवात्मा मरने के बाद उसका नया जीवन, उसको नया शरीर मिल जाता है। वह अब हमारे पिताजी नहीं रह गए। हो सकता है कि हमारे पिताजी कोई बच्चे के रूप में हमारे रिलेशन में जन्म ले लिए हों, या आपके ही नाती के रूप में आपके पिताजी जन्म ले लिए हों। बोलिए, ये तो आपको नहीं पता है ना, तो केवल ईश्वर को पता है। तो इसीलिए जो है कहा गया है कि पितृयज्ञ, जीते जी माता पिता की सेवा कर लो, यही सबसे बड़ा पितृयज्ञ है। मरने के बाद आप कुछ भी करते हो, कोई भी याद करते हो, कोई भी चढ़ावा चढ़ाते हो, कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे मान लो पूर्व जन्म में आप भी तो किसी के दादा पिता रहे होंगे। जब आप भी किसी के दादा पिता रहे होंगे, क्या आप उनकी पूजा और उनकी बातों को और उनके आह को सुन रहे हो आप? बोलिए, नहीं सुन रहे हो ना? आप मान लीजिए कि अगले जन्म में किसी के पिता रहे होंगे और मर गए, फिर यहाँ पे आके आपने जन्म ले लिया, ठीक है? तो जब यहाँ पे आप आकर के आपने जन्म ले लिया, तो क्या आप उस जन्म के अपने बच्चों को याद कर रहे हैं? वो आपको याद कर रहे हैं, परंतु आप उनको याद कर रहे हैं क्या? नहीं याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह नियम है ही नहीं है। अब तो आपको ज्ञान हो गया। देखिए, हम सत्य ज्ञान बताएंगे, हमको आप उलझाएंगे नहीं कि हाँ आपके पिताजी किसी लोक में बैठे हुए हैं और वो आपको देख रहे हैं और आपको आपको मदद कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? तो आप इस तरह से जीवन को जियो। जब ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को, तो ये समझ जाता है कि हमारे पिताजी तो कहीं अच्छा जन्म मिल गया होगा, क्योंकि बहुत अच्छा कर्म किए थे। तो आपको तो ये मानना चाहिए कि हमारे पिताजी का अगला जन्म हो गया होगा, कोई बहुत अच्छी जगह जन्म लिया लिया होगा, ठीक है? और वो अपना कर्म कर रहे होंगे या मुक्त हो गए होंगे, ठीक है?